हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। तो लेट सपोज हम लोग ये दो चार्ज लेते हैं Q1 एंड Q2। इसके बीच के सेपरेशन को R मान लेते हैं। ये हम लोग मानते आ रहे हैं शुरू से, कूलम्स लॉ ये सब पढ़े थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कूलम्स लॉ में कि Q1 और Q2 के बीच में दो तरह का फोर्स हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो हम लोग चलो मानते हैं कि Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा कुछ इस तरफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 बोलेंगे भाई। अब Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा इस तरफ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ऐसे हम लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अभी यहीं पर आपसे अगर कोई पूछ दे कि Q1 पे क्या फोर्स लग रहा है, Q1 पे क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q1 वो हो जाएगा F12। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि फोर्स ऑन Q2 क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 तो F21 हो सकता है। ये हम सब जानते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम लोग सिर्फ दो चार्जेस को लेके बात की है। आगे हम लोग लेट सपोज अगर यहाँ पर तीन चार्ज आ गया, इसको नाम देते हैं Q1 Q2 Q3। ठीक है ब्रदर, तीन चार्ज आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ इस तरह का फोर्स होगा। Q3 Q1 पे लगाएगा, Q1 Q3 पे लगाएगा, लगाएगा ना भाई। Q3 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q3 पे लगाएगा। सिमिलरली Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा। अब इस जगह हमसे कोई पूछ दे कि लेट सपोज Q2 पे बताओ कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, Q2 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो हमको यहाँ पर वेक्टर सम करके निकालना पड़ेगा। सी कैसे होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो Q1 पे सबसे पहले Q2 पे सबसे पहले क्या फोर्स लग रहा है? Q1 का फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है। और Q2 पे Q3 भी लगा रहा, तो प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। समझ में आया? और इसको क्लियर समझते हैं कि जैसे ये Q2 पे Q3 कैसे फोर्स लगाया, इस तरफ लगाया लेट सपोज मानते हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब Q3 पे Q2 फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 होगा ना। Q1 पे इधर लगाया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा? इधर में Q2 पे लगाया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सब में है। अब यहीं पर हमसे अगर कोई पूछ दे, ऐसे निकल गया ना। अभी अब देखो यहाँ पर Q2 का हम लोग निकाले तो Q2 पे F23 F21 आ रहा है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ रहा है। ऐसे ही अब सिमिलरली Q3 पे कोई पूछ दे तो इसका हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑफ 3 ड्यू टू 2। समझ में आया? यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। सिमिलरली एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। Q2 Q5 में लगाएगा कुछ ऐसे, Q1 Q5 पे लगाएगा कुछ ऐसे। मतलब से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सिंगल चार्ज Q5। अब रिमेनिंग जितना चार्जेस बचा, 1 2 3 4 चार्ज बचा, Q1 Q2 Q3 और Q4। तो यानी Q5 पे टोटल चार्ज फोर्सेस लगेगा। अब आपको देखना है कि टोटल चार्ज फोर्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा है, यानी टोटल फोर्सेस Q5 पे कंप्लीट नहीं है। यहीं पर ऐसे हम लोग एग्जांपल जैसे लिए थे, तो तीन चार्जेस था इसमें। Q3 पे अगर हम लोग देख रहे थे तो Q1 Q2 दो रिमेनिंग बच रहा चार्ज, तो यानी दो फोर्स लग रहा था। वेक्टर सम हम लोग करके निकाले तो यहाँ पर दो फोर्स आपको मिला ना, नेट फोर्स ऑन Q3 या Q2 जो भी था। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए कि Q5 पे Q1 Q2 दे दिया, Q4 भी देगा अब। ठीक है ब्रदर,
Q3 भी देगा यहाँ से। अब हम Q5 पे ही सीधा निकाल के देख लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ही। Q5 पे क्या होगा, Q5 का नेट फोर्स निकाले, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 ड्यू टू 3 एंड ड्यू टू 4, ये आ जाएगा नेट फोर्स और अ वेक्टर सम। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या सिंपल वे में जान सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। इस लेक्चर में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कुछ करेंगे इसके ऊपर, 5-6 क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, जो सफिशिएंट रहेगा बोर्ड लेवल के लिए। तो आप इसका एक बार डेफिनेशन जान सकते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज, यानी एक सिस्टम, चार्ज का सिस्टम मान लेते हैं ये, इसमें टोटल फोर्स ऑन सिंगल चार्ज कैसे निकलेगा। तो वही चीज बताए कि जितना एक्स्ट्रा चार्जेस बच रहा है सिस्टम में, उसका वेक्टर सम कर देंगे तो टोटल नेट फोर्स ऑन द पर्टिकुलर चार्ज हमको पता चल जाएगा।